ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, आप लोगों का एक प्रश्न मेरे पास कई बार आता है कि आपके पास ऐसी कौन सी किताब है जिससे आप पढ़कर इतने सारे वीडियो बनाते हो, या जिस किताब से आप हमें इतनी सारी जानकारी देते हो। मित्रों, अब जो आप जानकारी मुझसे लेते हो, जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, आपने अक्सर देखा होगा कि मेरी मोस्टली वीडियो एक शॉट के बनते हैं, एडिटिंग नहीं होती है। और दूसरी बात, मैं पढ़ के नहीं बोलती हूँ, यानी कि जो मैं बोलती हूँ, हाँ, कुछ मेडिकली चीज़ें बताती हूँ जो रोगों के इलाज के लिए, उसमें कुछ होम रेमेडीज़ वगैरह आप देखो कि मैं उसमें सीधा नीचे देखती हूँ, कुछ चीज़ें पढ़ती हूँ और उसमें आपको बता देती हूँ। पर हाँ, कुछ चीज़ें मुझे पढ़नी पड़ती हैं होम रेमेडीज़ के रूप में। बाकी मैं कभी भी बातें जो बताती हूँ अनुभव के आधार पर ही बताती हूँ, इसलिए मेरा एक शॉट में वीडियो बन जाता है और आपके सामने मैं प्रस्तुत कर देती हूँ। तो कई बार आप लोगों का ये प्रश्न आता है। मित्रों, आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, क्योंकि हमें अब जो करना है कि जो मेरे पास किताब है वो आप लोगों के पास वही किताब है, पर आपने उस किताब को इस्तेमाल नहीं किया, उपयोग नहीं किया, इसलिए आज आप परेशान हो रही हो। और मित्रों, एक बात मैं आपको और बता दूं, पिछले दिनों हमारे जनरल जो विपिन रावत जी जो नहीं रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ बातें बताई थी। उन्होंने एक जिक्र किया था, एक वर्णन किया था जैविक युद्ध के विषय में। मित्रों, कोरोना के रूप में जैविक युद्ध ही हमारे सामने आया है। यदि हम इस युद्ध में नहीं जागे, नहीं समझ पाए, तो हम औरों के अनुभव से यदि सीखने में लगे रहे, औरों के अनुभव से यदि हम काम करने में लगे रहे, तो हम अपने आप को कभी भी स्वस्थ नहीं बना पाएंगे। क्योंकि जिस कोरोना में आपने अपनी ऑक्सीजन पे आप जागृत हुए, नाक से सांस चलने पर आप जागृत हुए, यदि आप मेरे वीडियो सर्च करते हैं, स्वास्थ्य रक्षा चैनल पर जाइए और आप मेरे वीडियोज़ निकालिए, डेट टू डेट वीडियो निकालिए, आपको पता चल जाएगा। ऑक्सीजन बढ़ाओ, रोग भगाओ, मैंने वीडियो 2017 में ही दिया था। उसके बाद बंद नाक है, कैसे खोलें, क्या करें, एक नाक बंद क्यों रहती, ऐसे वीडियोज़ मैंने 2018 में आपको दे दिए थे, लेकिन आपने उस समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया। और जब कोरोना काल आया तो आप लोगों को लगा कि ऐसी चीजें, अरे ऐसा हो रहा है, तब आपका ध्यान गया, क्योंकि उसने आपका पर्टिकुलर उस तरह ध्यान खींचा है और उससे पहले आपका ध्यान नहीं गया था। पर हमने तो आपको वो चीज़ें सारी काफ़ी पहले ही बता दी थी। पर बात वो है कि आपको जब किसी नाम से कोई चीज़ सामने प्रोजेक्ट करके दिखाई जाती है ना, तब आप लोग देखते हो, और उसी प्रोजेक्ट करके जो चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं, उसी चक्कर में आप लोग परेशान भी हो जाते हो। और उसी चक्कर में हम कुछ चीज़ों में ऐसे बह जाते हैं कि हम फैशन भी उसी चक्कर में करते हैं और अपने खर्चे भी उसी कारण से बढ़ा लेते हैं, और जो हमें नहीं करना चाहिए, इससे बहुत सारे काम हम उसी कारण से कर लेते हैं। तो मित्रों, जो किताब मेरे पास है, आज मैं उस किताब को आपको भी देने जा रही हूं। आप भी उसी किताब से उतनी चीजें सीख सकते हैं जितनी मैंने सीखी है, पर सीखने का तरीका आपको समझना होगा। यदि आप सीखने का तरीका समझ लेते हैं तो आप अपने अनुभव से, क्योंकि अनुभव की किताब ही एक ऐसी किताब है जो दुनिया की हर चीज आपको औरों के ऊपर होते हुए देखकर सिखा सकती है, और आप अपने आप को उससे बचा सकते हो। और मैंने अपने आप को ऐसे कहां कहां बचाया है, मैं आपको वो भी बताऊंगी। वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है, मुझे लगता है कम से कम 15-20 मिनट का वीडियो हो जाएगा, कम से कम, क्योंकि जो चीजें मैं बताने वाली हूँ, कि कई बार क्या है ना, आप लोग सोचते हो शॉर्ट में बना दूं, पर शॉर्ट में सारी बातें विस्तार से नहीं बताई जा सकती। यदि विस्तार से नहीं बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए मित्रों, वीडियो समझना है तो पूरा सुनना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं कि अनुभव की किताब से जो मैंने सीखा है, मैं वर्तमान में जहां खड़ी हूं उसमें एक छोटी सी बात आपको दिखा दूं कि मेरे शरीर में गर्मी कम नहीं है, मेरे शरीर में रोग कम नहीं है। रोग इतने हैं, आप अभी मेरी उंगलियों को देख लीजिए। आप कई बार मुझसे कहते हो आप फैशन करने लगे हो। हाँ, मैं फैशन करने लगी हूँ। ये जो इधर अलग से दिख रहा है ना, ये मेरी चमड़ी निकली हुई है, ये देखो, हाँ, निकल गई। अभी आप देख सकते हैं मेरी उंगलियां कैसी हैं, दोनों हाथ की उंगलियां ऊपर से लाल है। आपकी उंगलियां ऐसी नहीं है, मुझे फिंगरप्रिंट नहीं है। और ये अंगूठा देखिए, चमड़ी निकल रही है। तो जब मैं चोटी बनाती हूँ ना, मेरे बाल कई बार मेरे हाथ में उलझ जाते हैं, इसलिए मैं चोटी नहीं बना पाती हूँ। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि आप फैशनेबल हो गए हो। हाँ, मैं फैशनेबल हो गई हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी है, मुझे फैशनेबल बनाया। यदि मैं चोटी बनाने की कोशिश करूँ तो मेरे बाल बहुत खिंचते उलझते हैं, तो मैं जूड़ा बना पाती हूँ। और जूड़ा बनाने मुझे वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता है, इसलिए मेरे बाल खुले रहते हैं। तो अच्छा, ये मैंने इसलिए बताया मित्रों कि अनुभव की किताब से सीखने के कारण मैं इस स्थिति को भी झेल रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे इसका समाधान कुछ अलग तरीके से करना ही नहीं, दवाइयाँ खा के करना ही नहीं है। ये मैंने इसका ओवरऑल रिजल्ट आपको बता दिया। अब अनुभव की किताब कहाँ से आती है, उस पर भी मैं थोड़ा सा आपको कंक्लूजन और पूरा स्पष्टीकरण देती हूँ। अब इस अनुभव की किताब का जो बाह्य प्रोडक्ट आया है, उस बाह्य प्रोडक्ट के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं। बाह्य प्रोडक्ट मतलब मेरा बेटा। अब मेरा बेटा हॉस्टल में रह रहा था। उस समय मैंने उससे पूछा, मैं मिलने जाती थी, हर महीने उससे मिलने चली जाती थी। तो मैंने बोला, मैं कहा बेटा, मैंने देखा सिगरेट की स्मेल आ रही है हॉस्टल में, और बच्चे वो सिगरेट के ठूठे भी पड़े हुए थे। अब आप क्या बोलते पता नहीं, हम तो ठूठे बोलते थे बचपन में, तो ठूठे पड़े हुए थे। मैंने कहा बेटा, ये आपके यहाँ पे हॉस्टल में तो बच्चे सिगरेट भी पीते हैं। मैं कहा आपका पीने का मन नहीं करता? मेरे को बोला, माँ सिगरेट क्या, शराब और बियर भी पीते हैं।
तो मैं कहा आपकी इच्छा नहीं होती, आपने पी कभी? बोला नहीं मैंने नहीं पी। मैं कहा पक्का? बोला हाँ पक्का, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं पी आपने, आपका मन नहीं किया? तो मेरे को उसने जो बात बताई ना मित्रों, वो मेरे अनुभव के आधार पे जो निचोड़ आता है उसकी बात है वो। उसने बोला माँ यदि मैं आज ये आदत शुरू करता हूँ तो कल दीदियाँ, मामी, आप जो भी घर के बड़े हैं, ये जो भी मुझे वेल विशर्स हैं, वो सब बोलेंगे बेटा इसको छोड़ दो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, अरे क्यों करते हो ये, हटाओ, अच्छी चीज़ नहीं है। यदि नहीं मानता हूँ तो कल को मेरी शादी हो जाती है, मेरी वाइफ आएगी वो भी मेरे को बोलने वाली है अरे ये चीज़ अच्छी नहीं, इसको छोड़ दो। मैंने उसकी भी नहीं मानी। तो कल जाके भविष्य में मुझे कोई ना कोई रोग ऐसा हो जाएगा जिससे मेरा डॉक्टर बोलेगा कि आप इस चीज़ को छोड़ दो। यदि जीना है तो इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, तब मुझे छोड़नी पड़ेगी। तो जो चीज़ मुझे पता है कि नुकसान करने वाली है, तो उसकी मैं किसी शौक के लिए किसी भी स्थिति में शुरुआत ही क्यों करूं? अच्छी बात है, समझ में आने वाली बात है। हाँ बता दूं, उसका पिता शराब और कबाब का शौकीन रहा है और ये बच्चा ऐसा है क्योंकि उसको संगत मेरी ज़्यादा रही है और उसने कुछ चीज़ें मेरी ही सीखी हैं। तो मैं आपको स्पष्ट बता रही हूँ। अब मित्रों आगे बढ़ती हूँ कि अनुभव की किताब कैसे लिखी जाती है, क्योंकि सीखने का तरीका जब आपको पता होगा तभी आप उस चीज़ को कर सकते हो। मित्रों हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर एक जिद होती है, एक सोच होती है, एक समझ होती है, एक अपनी आइडेंटिटी होती है जो उसके माइंड में उसके अपने लिए सेट होती है और कहीं वो अहंकार के रूप में भी कभी कभी सामने आती है। अब मेरे अंदर जो मेंटालिटी सेट है ना मित्रों, वो मेरी ऐसी मेंटालिटी है कि यदि मुझे कोई ये कह दे कि ये आपको नुकसान करने वाली चीज़ है या यहाँ से आपको ऐसा गड़बड़ हो सकता है, तो मैं, या कोई मुझे दबाने की कोई कोशिश करे, तो वहीं से मेरे अंदर एक उछाला आ जाता है या एक उबाल आ जाता है या उसका विरोध आ जाता है। जैसे जब मैं करीब 8वीं या 9वीं में पढ़ती थी, उस समय मेरे भाई ने मेरे बारे में एक वाक्य लिखा था। वाक्य नहीं था तो पूरा लेख था, पर मुझे उसका एक वाक्य मेरे दिमाग में बैठ गया है। वो वाक्य था, गुड़िया कभी भी भटक सकती है। और मेरे भाई ज्योतिष शास्त्र के जानकार भी उस समय थे, तो कुछ उस आधार पर जैसे भी उन्होंने लिखा होगा, आई डोंट नो, कि उसके बाद मैंने कभी उनसे प्रश्न नहीं किया। तो गुड़िया कभी भी भटक सकती, जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे मन में एक बात आई कि अपने आप को भटकने नहीं दूंगी। वहाँ से दिमाग में निर्णय आया, अपने आप को भटकने नहीं दूंगी। और मित्रों मेरे दिमाग के निर्णय कई बार मैंने जो कहता है ना इमेजिनेशन की पावर, वो अपने अंदर से इतनी मजबूती से मेरे बैठ जाते थे कि वो मेरे जीवन को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कम कर जाते हैं। और मैंने देखा कि मेरे लाइफ में वो सारी चीज़ें वैसे ही घटित हुई हैं। अब वो जो दिमाग में आया कि अपने आप को भटकने नहीं दूंगी, ये विचार आया, तो इस भटकने ना देने के लिए क्या करना है, तो वहाँ कुछ चीज़ें तब समझ में नहीं आई, पर जीवन में कुछ वैसे ही निर्णय आ गए कि भटकने नहीं दिया। अब उसके बाद जो आगे बढ़ी, जो प्रक्रिया हुई मित्रों, आप देख सकते हैं। आज मैं अभी आपको दिखा दूँ, ये जो मैंने टॉप पहना हुआ है, ये टॉप है, ये मैंने अपने हाथ से सिला है। जबकि मैं आपको बता दूं मैंने सिलाई नहीं सीखी है। और इसमें मेरा कॉलर लगाने का विचार था, पर कपड़ा नहीं बचा था तो कॉलर नहीं लगा पाई, कि कपड़ा जो था ना इसका काफ़ी कम था। और मुझे आपने देखा है कि मेरे जो मूल कपड़े रहे हैं वो सारे पूरे स्लीव के। ये जो टॉप सिलाई मैंने 5 साल पहले सिलाया था, पर मैं पहन नहीं पाई थी। गर्मी में नहीं पहन पाती थी, सर्दी में इसको पहन पाती थी, पर नहीं पहन पाई तो रह गया। और उसके बाद मुझे प्रॉब्लम हो गई, तो फिर फुल कपड़े ही मैं नहीं पहन पा रही थी, तो वापस उसको मैं पहन पा रही हूँ। तो मैं अब इसको पहन पा रही हूँ। अब ये कपड़ा मैंने 5 साल में मुश्किल से 10 बार भी नहीं पहना है। तो अब आपको बता दूँ, बाहें छोटी थी तो यहाँ अलग से जोड़ मैंने दिया है, देखो ये अलग से कर दिया। मतलब वो चीज़ें करनी आ जाती हैं। तो मैंने सिलाई सीखी नहीं है, पर हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं करती हूँ सीखे बिना। मेरी माँ करती थी, देख देख के आ गया। मित्रों हम जब कोई चीज़ देख के सीखना समझ जाते हैं ना, तो हमें कोई भी चीज़ सीखने में दिक्कत नहीं आती है, और हम अधिकांश चीज़ें देख के ही सीख सकते हैं। उसके बाद मित्रों मैं अपनी माँ को साड़ी पहनते देखती थी, क्योंकि मुझे कभी किसी ने साड़ी पहनना नहीं सिखाया। हाँ मैंने औरों को साड़ी बहुत पहनाई है। मेरी भाभी हैं, आप गोपाली के यदि वीडियो देखते हो, क्योंकि गोपाली के दर्शक बहुत सारे मेरे दर्शक भी हैं, तो कई बार आप कमेंट करते हो, तो मैं आपको बता दूँ गोपाली की जो माँ है वो मेरी भाभी है, छोटी भाभी है। तो वो जब शादी करके आई थी ना, पेटी कोट और ब्लाउज पहन के मेरे सामने यूं करके खड़ी हो जाती थी, और साड़ी पहनाना मेरा काम था। मतलब उनको पूरी साड़ी मैं पहनाती थी। उनकी हाइट थोड़ी कम है, वो मेरे यहाँ आती थी, उनको पूरा पीछे से लेके प्लेट्स आगे ऐसे बना के, मतलब जैसे मैं साड़ी पहनती हूँ वैसे ही मैं उनको साड़ी पहना देती थी। और वो अनुभव के आधार पर ही था मित्रों, कहीं किताब में नहीं लिखा है साड़ी कैसे पहनानी है। भोजन बनाना भी मैंने इसी तरीके से सीखा, बचपन से देखती गई, काम आता गया। और मित्रों धीरे धीरे जैसे बड़ी हुई, उस समय बड़े होने के साथ में कुछ साथ में रोग भी आए, क्योंकि जैसे हम बड़े होते हैं ना, हम गलतियां जो करते हैं उसमें रोग भी आते हैं। अब जब रोग आए, शुरुआत में तो दवाइयाँ फ्री थी, क्योंकि जब मिलिट्री में थे पापा तब भी फ्री थी। उसके बाद क्रिप्को में जॉब किया तो भी वहाँ भी दवाइयाँ फ्री थी। पर
फ्री दवाइयाँ होने के बाद भी मेरे कुछ इलाज नहीं हो पाए। जैसे मैंने आपको कई वीडियोज़ में बताया, मुझे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी, नहीं हो पाया। मैं न्यूरोबिन के इंजेक्शन मुझे दिए गए, लोग कहते हैं, डॉक्टर बोलते हैं चक्कर आने बंद हो जाएंगे, और मुझे न्यूरोबिन की इंजेक्शन लेने के बाद चक्कर आने शुरू हो गए। क्योंकि मुझे याद है मुझे किसके इंजेक्शन दिए गए थे, और उस समय शायद मैं 11वीं-12वीं में पढ़ती थी, तब की बात है। मैं नहीं सहन कर पाई, 5 दिन मुझे 5 इंजेक्शन या 10 दिन में कुछ दिए गए थे, मुझे याद नहीं है, पर मैं उससे भी मेरा कोई समाधान नहीं, मुझे वीकनेस उस समय काफ़ी आ गई थी, तो मुझे कोई समाधान नहीं मिला, उल्टा चक्कर आना शुरू हो गए थे। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे समय बीता, अब उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास मेरा बच्चा जब आया विवाह के बाद, तो बच्चा मेरा खाना नहीं खाता था। 2-3 डॉक्टरों को ट्रायल किया, उसके बाद मैंने डॉक्टरों का ट्रायल बंद कर दिया। उसके बाद मैंने उसके लिए कुछ रास्ता ढूंढा कि कुछ ऐसा रास्ता मिले कि जिससे मेरा बेटा खाना खाने लग जाए। अब मित्रों, एक दिन मुझे किसी ने प्राणायाम के बारे में बताया और मैंने प्राणायाम करना शुरू किया, और उसके बाद उसको जब करवाया वो खाना खाने लग गया। मित्रों, अनुभव की किताब कैसे सिखाती, मैं आप उसकी बात आपके सामने क्लियर कर रही हूँ। मित्रों, जब वो खाना नहीं खाता था, उसको मैंने करवाया, वो खाना खाना सीखा। उसके बाद जो बाबा कहते थे, रामदेव बाबा, जो मैं टीवी में देखती थी, क्योंकि कहा ना औरों के अनुभव से सीखना है, तो टीवी में हमने देखा कि बाबा ये बताते, बाबा का एक ही शब्द होता था उस समय, आप करो औरों को करवाओ, आपको फायदा हुआ सबको फायदा दो। बस वो मेरे दिमाग में चढ़ गया, और वही जोश जो मेरे दिमाग में चढ़ गया, मैंने करना शुरू किया, और मैंने कहा मुझे फ़ायदा हुआ है, औरों को भी दो। और मेरे पास दिन भर समय होता था, क्योंकि तब मुझे पैसे की चाह तब भी नहीं थी। हाँ, पैसा जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, उतना पैसा आज भी मैं कमा लेती हूँ, तब मैं कमाती नहीं थी, मेरे पति कमाते थे, तो उनके पैसे से काम चलता था, तब मैंने कमाने के विषय में कभी नहीं सोचा। लेकिन हाँ, उनके जाने के बाद मुझे कमाना पड़ा, तो 40 साल की उम्र में आपके सामने बैठी हूँ, 40 साल की उम्र के बाद, क्योंकि मैंने जब वीडियो बनाना शुरू किया तब मेरी उम्र करीब 43 या 44 साल के आसपास की थी, तो आप समझ सकते हैं। तो इतनी सी बात है मित्रों, कि जब कमाना शुरू किया तो उसमें भी दिक्कत नहीं, क्योंकि उस तरफ से मैं तैयार हो रही थी, या कह लो ईश्वर ने तैयार मुझे उस तरह से किया था, अनुभव सिखाता जा रहा था। अब जो प्राणायाम करवाना शुरू किया और लोगों को जो फ़ायदा हुआ, उन्होंने जो बताया, उससे मन के अंदर विश्वास मजबूत आता गया। मुझे, जब मैंने आपको क्लियर बता दूं, जब मेरे पास पहली पेशेंट आई थी, थायराइड की पेशेंट थी, मुझे पता नहीं था थायराइड क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था थायराइड के बारे में, क्योंकि मैं मेडिकली जानकार नहीं थी उस समय। तो उन्होंने बोला मेरे को थायराइड है, मैं कहा ठीक है ना, प्राणायाम करो ठीक हो जाएगा, बस मैंने इतने उनको बोल दिया। बोले मैं गोली खाती हूँ, मैं कहा क्या फ़र्क पड़ता है, गोली भी छूट जाएगी, क्यों, बाबा बोलते थे, बाबा के अनुभव से मैंने सीख लिया, गोली भी छूट जाएगी। अब जब उन्होंने मेरे सामने बैठना शुरू किया, प्राणायाम शुरू किया, अब उन्होंने जो रिजल्ट दिया, मतलब अफलातून रिजल्ट आया उनका। तो पहले दिन उन्होंने गोली बंद कर दी, हफ्ते भर में तो उन्होंने, जो डॉक्टर, नहीं पहले दिन तो उन्होंने हाँ गोली बंद कर दी, दूसरे दिन तो उन्होंने वो खाना चालू कर दिया जो डॉक्टर ने मना किया। तो करती भी 3 से 4 घंटा प्राणायाम कर लेती थी दिन भर में। जो महिला 12-14 घंटा सोती थी, वो महिला मात्र 7 घंटे सो के अपना काम चला रही थी, तो बाकी जो टाइम बचा तो प्राणायाम को ही दे देती थी। तो इस तरह उनका टाइम बचने लग गया और हो गया। तो इस तरह से मेरा अनुभव बढ़ता गया, और लोगों ने जो बताया उससे मेरा अनुभव बढ़ता गया। मैंने सबको जो करवाया, जो जिसने रिजल्ट बताया, मैंने उसको अपना अनुभव मान लिया, और वो अनुभव के ही आधार पर मैंने आगे बढ़ाया। अब मित्रों, रामदेव बाबा का अनुभव मेरा अनुभव, राजीव दीक्षित जी का अनुभव मेरा अनुभव, और जो आसपास वो लोगों ने जी दिया वो सारा का सारा मेरा अनुभव हो गया, और उसी आधार पर मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया। और मित्रों, आज जो मैं आपके सामने जो रिजल्ट दे रही हूँ, जो आपको लगता है कि भाई आपके निर्देश पालन करने से कभी नुकसान नहीं होता, क्योंकि मेरे किसी भी वीडियो में मैंने समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी, या आपके लिए कुछ गलत हो जाए ऐसी चीज़ कहीं नहीं बताई है। हमने ऐसी किसी भी बात का, ऐसी किसी भी विषय का समर्थन कभी नहीं किया। अब मित्रों, एक बात और बता दूं, जो मेरे भाई ने उस समय मेरे लिए कहा था कि गुड़िया कभी भी भटक सकती है, उसके बाद मित्रों मैंने एक चीज़ अपने जीवन में डिसाइड की कि कभी भी किसी गलत चीज़ का समर्थन नहीं करना। गलत सही क्या है, इसका निर्णय हम बाहर से नहीं करेंगे, हम अंदर से करेंगे। यदि कोई बात मैं कर रही हूँ, कोई काम मैं कर रही हूँ, वो समष्टि के हित में है तो मतलब सही है, और यदि समष्टि के हित में नहीं है तो वो गलत है। मेरा इतना ही निर्णय होता है उसमें। और जो बात मैं सबको नहीं बता सकती, इसका मतलब मैं गलत कर रही हूँ। सबको बता सकती तो मतलब सही कर रही हूँ। और हाँ, गलती करके भी यदि मैं गलती सुधार रही हूँ तो मैं सबको बताने मुझे आपत्ति नहीं होगी। जैसा कि मैंने बहुत पहले वीडियो दिया था, करीब पिछले साल शायद मैंने वीडियो दिया था कि बापा की परियां कैसे बिगड़ती हैं, क्योंकि मैंने सिगरेट पी है। मैंने सिगरेट क्यों पी, कैसे पी, क्या हुआ, उस पर भी मैंने वीडियो दिया, क्योंकि अपने अनुभव से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और उस समय जो वीडियो मैंने दिया था, मैंने स्पष्ट किया था कि जैसे मेरा कभी खीर खाने का मन किया, वैसे मेरा सिगरेट पीने का मन किया, तो मैंने सिगरेट भी पी। पर मेरे लिए वो नशा नहीं था और कुछ और नहीं था, वो बस एक चीज़ थी और मैंने कर ली। तो ये अभी आप सुनेंगे तो पता चल भी जाएगा मैंने किस बड़े के साथ भी कई बार, क्योंकि मेरा जिद्दी स्वभाव पहले से था, पर मेरी जिद कभी गलत विषय के लिए नहीं रही। हाँ, सही चीज़ें कई बार नहीं हो पाई तो
अपने आप को नुकसान भी पहुंचाया, कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अपने आप को अपने साथ मार पिटाई भी मैंने औरों ने मेरे को नहीं मारा है जितना मैंने खुद को मारा है, ये सब भी मैंने किया है। पर हाँ, कहा ना, वो सारे अनुभव की किताबें हैं, उस सब अनुभव ने बहुत कुछ सिखाया है। और मित्रों, एक बात आप अपने जीवन में याद रखिए, कभी भी आपका जो अनुभव है वही आपके काम आएगा, क्योंकि आप अपनी सोच, अपनी समझ के साथ जी रहे हैं। यदि आप किसी और से कुछ पूछने जाएंगे, कुछ उसकी राय मशवरा करने जाएंगे, कर लीजिए, पर वो आपके दिमाग की कंडीशन को नहीं समझ सकते, ये याद रखिएगा। कितना भी आपका अच्छा मित्र हो, अच्छा हमदर्द हो, कोई भी हो, पर आपके मेंटल कंडीशन को कोई कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि आप कितना भी स्पष्ट तरीके से बता दो, आप अपनी पूरी मेंटल कंडीशन किसी भी व्यक्ति को नहीं बता सकते, ये निश्चित है। क्योंकि हर जीवन में कुछ ना कुछ 1, 2, 4 घटनाएं ऐसी होती हैं जो उसने कभी किसी के सामने रहस्य नहीं खोले हैं, और वो जो रहस्य हैं वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके ड्रॉबैक्स हैं, यानी कि आपकी कमजोरियां हैं जो आपको खाई की तरफ ले जाती हैं। तो उन खाई की तरफ ले जाने वाली कमजोरी को इतना ही समझो कि वो गलतियां हो चुकी हैं, वो गलतियां हो चुकी हैं, दोबारा उन गलतियों को नहीं करना है। भले आप किसी को नहीं बता सकते, मत बताइए, उनको दबा के दफना के रख दीजिए। जब नहीं बतानी है तो जीवन में किसी के सामने उनका वर्णन भी मत करना, अपने अंदर दबा के रखो, खत्म कर दो। हाँ, नेगेटिविटी है उस कारण से, पर कहा ना, वो बीत चुका है, बीते हुए को लेके यदि आगे बढ़ोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। स्वामी जी अक्सर एक बात कहते हैं, स्वामी जी के जो गुरुजी ना आचार्य ये प्रद्युम्न जी महाराज, उनसे मैंने एक बात सुनी थी कि गिरना है ना, कभी कभी इंसान गिर जाता है, गिरो पर मिट्टी के ढेले की तरह मत गिरो, गिरे और बिखर गए ना, गेंद की तरह गिरो, क्योंकि गेंद गिरेगी, उछलेगी, तो जहाँ यहाँ से गिरी थी ना, तो कम से कम यहाँ तक तो उछला मार के आएगी ना, तो यहाँ वापस आ जाओ और वहीं से अपने आप की यात्रा वापस शुरू करो। कोई बात नहीं, थोड़े से हम नीचे आए ना, वापस हमें ऊपर उठना है, तो हम जहाँ थे वहाँ से वापस ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, कोई बड़ा विषय नहीं है। तो आप अपने जीवन में क्या हो रहा है उस अनुभव से सीखना शुरू करिए। अब मैं अपने रोगों के बारे में भी आपको जानकारी दे दूं। मित्रों, बचपन से मुझे, जैसा कि मैंने बताया, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी, और पिछले दिनों मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि मुझे लगातार कंटिन्यू 2 साल ब्लीडिंग हुई है। 2 साल में 1 आध महीने बंद हुई है, और महीने में 20-25 दिन मुझे ब्लीडिंग हो जाती थी। ये कंडीशन मेरी पिछले 2 साल बनी रही, लॉकडाउन से पहले, मतलब 2019 से सितंबर से चीज़ मेरी चालू हो गई थी और चली रही थी मेरी। अब मित्रों, मैं आपको बता दूं, यदि मैं डॉक्टर के पास जाती, क्या होता, मुझे पहले डॉक्टर दवा देता ब्लीडिंग बंद करने की, नहीं हो रही है तो और दवा हार्ड देता, उसके बाद क्या होता, गांठें बन जाती। क्योंकि मेरे पास जो लोग आते हैं, जो अनुभव बताते हैं कि दीदी ऐसा ऐसा हो गया, तो मैंने आप लोगों के अनुभव के आधार पर सीख लेके मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, निश्चित बता दूं मैं आपको। तो मैंने कहा गांठें हो जाएंगी, नहीं जाना। जो मेरे उपाय थे मैंने कर लिए, मैंने अपने शीशम के पत्ते, मेरे घर में शीशम लगा रखा है, और नाक केसर, सफ़ेद गुड़हल, जो भी है सब मैंने कर लिया, लेकिन मुझे समाधान नहीं मिला। मैं कहा होने दो। और मित्रों, ये मानसिकता मैंने बना के रखी कि मुझे वीकनेस नहीं आ रही है, और मुझे वीकनेस नहीं आई। आप देख रहे थे, मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, और आप बीच में देख सकते हैं मेरे 2020 के और 19 के 21 के वीडियोस आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ो मित्रों। उसके बाद जब वो ख़त्म हुआ, एक दिन अचानक से वो रुक गया, काम ख़त्म हो गया। अब आपको बताऊं, यदि मैं डॉक्टर के पास जाती तो क्या होता, शायद मेरा गर्भाशय निकालने तक की भी नौबत आ जाती। और उस गर्भाशय निकालने के बाद की कितनी सारी समस्याएं हैं जो यदि आपने गर्भाशय निकाला आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा मित्रों, आप जब किसी रोग का समाधान करने का प्रयास करते, क्योंकि मुझे जो चमड़ी में समस्या आई थी, जो दाने दाने हो गए थे, जो गर्मी निकली थी, उस समय मैं इलाज करवाने जाती हूँ, क्योंकि मैंने जहाँ मैं पंचकर्म करवा रही थी, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं चाहता था कि मैं पंचकर्म करवाऊँ, सबको ऐसा लग रहा था डॉक्टर को दिखाऊं, जल्दी मेरा इलाज हो जाएगा। तो मैंने अपने घर वालों को इतना ही कहा कि आपने 5 दिन का बोला, मैंने वो ट्रीटमेंट ले लिया, अब मुझे वो ट्रीटमेंट करने दो जो मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है डॉक्टर की दवाइयाँ इलाज नहीं करती हैं। जी हाँ, और आप जब तक डॉक्टर के भरोसे रहते हो, आप देख लो, एक दवा छूटती है, दूसरी बीमारी लगती है, दूसरी छूटती है, तीसरी लगती है, चौथी लगती है, मतलब बीमारियां ख़त्म नहीं होती है, चलती रहती हैं। तो मित्रों, वैसे ही मुझे वो बात पता है, मैं अपने औरों के अनुभव से सीख रही हूँ, तो मैं इसलिए अपने आप को डॉक्टर के पास कभी नहीं ले जाती। हाँ, बहुत कभी कहीं आयुर्वेद वगैरह दिखा दिया तो ठीक है, पर उसमें भी यदि उन्होंने बोला कि आप ये कर लो, रिपोर्ट निकाल लूँगी, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट बोला ठीक है, आप रिपोर्ट में आने आपको दिखा दिए, ये देख लो, बस बाकी आप बोलोगे कि ये दवा खा लो एलोपैथ की, वो कभी नहीं।
और मैं सिंपली दवाइयाँ वो खाती हूँ, आयुर्वेद में भी वही दवाइयाँ खाती हूँ जो मुझे पता है ये टॉनिक के रूप में काम करेंगी, बॉडी में एनर्जी देंगी। उसके अलावा मैं कोई दवा खाना पसंद नहीं करती, क्योंकि जहाँ बॉडी का टेम्परेचर, इनकी जहाँ प्रकृति डिसबैलेंस होती है वहाँ मेरे लिए समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए मैं गिलोय घनवटी, चंद्रप्रभावटी, मुझे अभी बताया गया स्त्री रसायन ले लो, उससे और आराम हो जाएगा। क्योंकि जो मेनोपॉज के समय आ गए हैं तो उस समय कभी कभी समस्या हो जाती है मेनोपॉज की, तो उसमें स्त्री रसायन मुझे बताई गई। और बस इतनी ही दवाइयाँ मेरे घर में अधिकांश रहती है, और चित्रकादी वटी एक गोली रहती है। तो मित्रों ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अनुभव की किताब जब सिखाती है तो सारी बातें हमें इस तरह समझ में आती है। हम औरों को देख के सीखते, भाई उसने इतनी परेशानी झेल ली ना इस कारण से, तो मैं उस परेशानी को क्यों झेलूं, मैं उस डॉक्टर के पास क्यों जाऊं, मैं उस काम को क्यों करूं। मैंने अपने जीवन में इस चीज़ को अपनाया है। और मित्रों यही अनुभव की किताब ने मुझे हमेशा विकल्पों से बचाया है और मुझे नए नए रास्ते दिखाए हैं। और मैंने कई बार आपको इस एक बात और अनुभव की बता दूं कि मैं औरों को बताती हूँ, मेरे पास जो क्लास में आते, मेरा बच्चा भी वो कर लेता था कि भाई मेरी क्लास में जो आते थे, किसी को खांसी है, सूखी खांसी है, तो हम उसको 2 चित्रकादी वटी की गोली पकड़ा देते हैं, पानी दे दिया, उसने खा ली, उसकी खांसी वहीं बैठ जाती है। लेकिन जब मुझे खांसी हुई थी, मैंने 4 साल सूखी खांसी को झेला है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने मुझे सूखी खांसी हो जाती थी, 4 या 5 साल हुई है। तो मित्रों आपको बता दूं कि वो होती थी, मैं चित्रकादी वटी भी खा लेती, कुछ भी खा लेती, मेरी खांसी ठीक नहीं होती थी। हाँ, मिश्री मुँह में रखती थी, पर कितनी मिश्री खाऊँ मैं, तो ज़्यादा नहीं, पर हाँ थोड़ी बहुत रखती थी, कहीं जाती थी तो रखती थी, तो खांसी रुक जाती थी। अब एक दिन खांसते खांसते मैं वज्रासन में बैठ गई और वज्रासन में बैठते ही मेरी खांसी ठीक हो गई। मित्रों 4 साल के बाद 4 महीने चलने वाली खांसी अचानक से एक दिन बंद हो जाती है। और फिर मैंने नोटिस किया, जब वज्रासन में बैठी हूँ, पीठ जरा भी यूं हो गई तो खांसी चालू हो गई, सीधी हो गई तो खांसी बंद हो गई। तो मैंने लोगों को वो भी बताना शुरू किया, भाई खांसी आपकी चित्रकादी वटी से नहीं जा रही तो आपको क्या और करना पड़ेगा। तो ये सारी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं। अब ये बातें कहीं किताबों में नहीं लिखी हैं मित्रों, ये अनुभव की बातें हैं। और अनुभव मैंने अपने जीवन में जो महसूस किया है मित्रों, कि ईश्वर मुझे वहाँ से समस्याएं देता है जहाँ से मुझे कुछ नया ढूंढना पड़े। और नया कैसे ढूंढूंगी, कैसे मिलेगा, कुछ पता नहीं। क्योंकि ये जो समस्या मेरी चल रही है, ये करीब, इसके समाधान के लिए मैंने बहुत कुछ प्रयास किया, वो समाधान, उसके बाद बहुत सारी समस्याएं आ गई, पर ये समाधान नहीं हुआ, ये वैसा का वैसा ही चल रहा है। तो ये मेरे को करीब 5-6 सालों से है। तो पर हाँ, पहले इतना ज़्यादा नहीं था, पहले 2 उंगलियों में था, और अब उसके बाद ये करीब 19 के बाद बढ़ गया था। तो उसके बाद से आप देख सकते हो कि मेरी स्थितियाँ बदल गई हैं। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई है। पहले 2 उंगलियों में था तो बाकी उंगलियों से काम हो जाता था, इसलिए मैंने बाद में बाल काट भी लिए था, आपने देखा था। तो अब जो स्थितियाँ हैं, जो अनुभव मेरे पास है, कहाँ से आया, मैंने आपको बताया किस तरह से आया। आपके पास भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। समझिए आपके आसपास क्या घटित हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। आप अपने आलस में पड़े मत रहिए, आप सीधा डॉक्टर के पास मत भागिए कि डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा खा लेंगे हो जाएगा, नहीं होगा। आप हमसे ही मत पूछिए कि हमें कुछ छोटा सा बता दो, क्योंकि आप ये छोटा सा जानने का प्रयास करो, कभी नहीं हो पाएगा। हाँ, यदि आप अपने आप को ठीक करना चाहते हो, अपनी गलतियों को समझो। गलतियों को समझे बिना कभी भी रोग का समाधान संभव नहीं हो सकता है। ये मैं हर वीडियो में आजकल कहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि मेरे पास कैसे मेरी किताब मैंने लिखी है, कैसे किताब लिखी गई है। अब इसको मैं कागज़ पे नहीं उतार सकती, शब्दों में है, शब्द है मेरे पास, बोल सकती हूँ, पर कागज़ पे नहीं उतार सकती। उतना मेरे पास वो नहीं होता है, मेरे से होता ही नहीं, उतना लिखना मेरे हाथ ही साथ नहीं देते, मैं लिखूँ कहाँ से। तो मित्रों ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आशा है आज आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे पास कौन सी किताब है और मैंने कैसे लिखी है। आप भी लिख सकते हैं, लिखिए अपने अनुभव की किताब, अपने लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, और हो सके आपके आने वाली पीढ़ी को भी काम है। क्योंकि जो चीज़ आप सीख जाएंगे ना, वो आपके खून में, आपके व्यवहार में, आपके वातावरण में, आपके बच्चों को मिल जाएगी। और आपके बच्चों ने कुछ उसी तरह से सीखना शुरू कर दिया तो उनकी आने वाली पीढ़ी और अच्छे से बेटर हो जाएगी। तो जो दवाइयों का भरोसा, वो दवाइयों का भरोसा आप हटा दीजिए और अपने ऊपर भरोसा करना आरंभ करिए, ताकि आप अपने जीवन को अच्छा, उन्नत बना सकें। क्योंकि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत। और मित्रों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दवा मुक्ति वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में बहुत सारे रोगों पर वीडियोस दिए हैं। अपने रोगानुसार वीडियो चुनिए और आगे हमने रोगों के कारण, स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम, आसन, मुद्रा, एक्यूप्रेशर, सरल घरेलू उपचार और ये सरल भोजन, ये हमने प्लेलिस्ट दिए हैं, ताकि आप अपने जीवन को, आप अपने अनुभवों के आधार पर अपने आप को ठीक कर सके, आप समझ सके। क्योंकि आप समझें तब ठीक हो पाएंगे, बिना समझे कुछ करके नहीं जाएंगे, उसमें साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए समझिए, उसकी बात करिए। हम आपको हर बात बताना चाहते हैं, स्पष्ट खोल के बताना चाहते हैं। आप जितने भी प्रश्न करेंगे हम उत्तर देंगे, पर हाँ, उत्तर आपको वीडियो के माध्यम से ही मिलेगा। और निर्देशित वीडियो देखे बिना प्रश्न करना मतलब फिर वही मुझे वही डालना पड़ता है कि भाई डिस्क्रिप्शन के वीडियोज़ देखो।
और अंत में हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया। यदि आप वीडियो पे प्रश्न नहीं कर सकते तो हमें वहाँ भी प्रश्न कर सकते हैं। और उसके बाद हमने अपना नंबर दिया। यदि आपको लगता है कि आप हमसे कंसल्टेंसी करके आपको कुछ नए विचार भी मिल सकते हैं, कुछ नई सोच मिल सकती है, समझ मिल सकती है और आपको रोगों का समाधान करने में सरलता होगी, तो आप हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। पर कंसल्टेंसी की फीस आपके रोग अनुसार, समस्या अनुसार होती है। ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।